हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व करेंगे आज से घटनासार का जो अर्धवार्षिक करंट अफेयर आया हुआ है 2024 का, यानी कि जनवरी से जून तक का करंट अफेयर इसमें दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैगजीन है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये यूजफुल किसके किसके लिए है। तो उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए, आरओ के लिए और साथ ही एसएससी, बैंक, रेलवे तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट मैगजीन है। तो यहाँ पे हम अर्धवार्षिक करंट अफेयर आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वह यहाँ पे अद्यतन सार संग्रह जो दिया हुआ है, इसमें राष्ट्रीय का टॉपिक कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है यह है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो यह लद्दाख को घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? झारखंड में शुरू की गई या जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसी से संबंधित है। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में, मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की जो बैठक हो रही है भारत में पहली बार हो रही है, इसको याद करिएगा। बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? तो कोझिकोड केरल को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से शुरू हुआ? तो यह 24 जून से शुरू किया गया, 24 जून 2024 से। नेक्स्ट प्रश्न है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम यानी कि FTI-TPP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना? तो यह बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया? तो यह बनाया गया है भर्तृहरि महताब जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? तो यह श्रीनगर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन यानी कि इच्थियोफिस SPP की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है, इसको जानते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है? तो भारत जो है 176वीं रैंक पे इस पे है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य? तो कर्नाटक बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह किया है सीहोर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 63वीं रैंकिंग है। ये 63वीं रैंकिंग भारत की, और साथ ही किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी किया गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो यह कोझिकोड केरल में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो यह राजगीर, जो कि बिहार का जिला है, वहाँ पे इन्होंने किया है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 जून 2024 को 10वां राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह श्रीनगर में किया गया। ये नंबर आप लोग याद करिएगा कि 10वें नंबर का ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव था, श्रीनगर में ये इस बार हुआ है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? तो यह हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से दो ऐप जारी किया है? तो दामिनी और मेघदूत नाम से इन्होंने जारी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है? तो यह यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए हुआ है। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स सम्मान जो है प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, कहाँ है? तो यह चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो PV सिंधु जी को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में यह खोज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई दिल्ली में सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, तो रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में खोला गया है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ त्वचा बैंक खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? तो असम के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर रख दिया गया है क्या? तो ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत की किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है? तो IIT मद्रास के साथ यह शोध कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो 129वीं रैंक प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा सूचकांक में। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। आपको बता दें कि जो PCS 2023 का एग्जाम हुआ था, UP PCS, उसमें ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था और नाइट्रस ऑक्साइड का ही दूसरा नाम हास्य गैस है। तो भारत जो है इसका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन के साथ शीर्ष स्थान पर है, यानी कि चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस से मंजूरी मिली है? तो रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को ये मंजूरी मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में रखने की घोषणा की है, दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो 172 है टोटल परमाणु हथियार हैं 2003 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो अमरावती को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी घोषित कर दिया गया। और हैदराबाद की जो राजधानी है वो तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद को बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो यह सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो चांगुंग, जो कि पूर्वी सिक्किम में स्थित है, चांगुंग में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है? तो टोटल 7 महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? तो मोहन मांझी ने यह शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो यह महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, 10वीं रैंक भारत को प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा डोपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो भीष्म नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण हुआ है। बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, यह भीष्म का पूर्ण रूप है, तो यहाँ पे भीष्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कि पायल कपड़िया की है, तो इसको नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह भारतीय आईटी कंपनी जिसे 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की? तो टीसीएस ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इदा सीसा नोंगरांग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 में डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है कौन? तो दीपिका पादुकोण बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 39वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट को लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है? तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, जो कि केरल का है, यह बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्हें 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई पर उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है? तो कौन बनी? ज्योति रात्रे बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है? तो कृषि और भूमि नाम से एआई एंकर को पेश किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो यह जो नाम दिया गया है यह दिया गया था ओमान के द्वारा। और कहाँ पे आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था, इसीलिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को इसने प्रभावित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश यह शीर्ष राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो 2030 तक प्राप्त करेगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में
प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट ने ये शीर्ष सम्मान प्राप्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में क्वाकवे रेली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित हुआ है? तो नई दिल्ली घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो टाटा AIG ने घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग की होने की मान्यता दी है? तो सेला सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सेला सुरंग जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, जबकि सेला दर्रा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, DRDO द्वारा उड़ीसा तट के 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह भारतीय पर्वतारोही जिन्हें मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं? तो यह सत्यदीप गुप्ता बने हैं। माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से दोनों जो है नेपाल में ही स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है? तो बैटिलिप्स चंद्रयानी रखा गया है इसका नाम। नेक्स्ट प्रश्न है, IT कंपनी इंफोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001-2023 प्रमाणन प्रदान किया गया? तो यह AI मैनेजमेंट सिस्टम को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिम घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो उनियाला मल्टीबैक्ट्रीटा नाम की दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है और यह एक वृक्ष प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से SpaceX रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया? तो यह किया गया TSAT-1A। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं? तो रामचरितमानस है, पंचतंत्र है और सुहृदय लोक लोचन है। नेक्स्ट प्रश्न है, IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन यानी कि 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? तो अग्निबाण के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो केरल बना है। अप्रैल 2024 में किस IT को सरकार ने पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो IIT पटना को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो असम के कामरूप में मरामीटा में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो विप्रो के साथ समझौता किया है, जो कि अजीम प्रेमजी की कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया? तो IIT बॉम्बे में समर्पित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो यहाँ पे अदिति योजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंची हैं? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के द्वारा ये तीसरी बार स्पेस में पहुंची हुई हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? तो नई दिल्ली में खोला गया। मई 2024 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो भारत को रैंक प्रदान की गई 159वीं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? तो परिवर्तन चिंतन के नाम से ये सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किस वाद्य यंत्र को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेत तक प्रदान किया गया, यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया? तो सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया है? तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए को लागू कर दिया। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो ऑपरेशन इंद्रावती किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए? तो हैती से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया? तो धुलेरा, गुजरात में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने का निर्णय लिया है। तो अहिल्यानगर इसका नाम रख दिया गया है अहमदनगर का। भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया है? तो आईएनएस अग्रम और आईएनएस अक्षय को शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया? तो कोलकाता में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को 126वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एएम खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या तो 13,874 है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की? तो थूथुकुडी, तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई। मार्च 2024 में स्विस संगठन आईक्यू एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई। तो नई दिल्ली को घोषित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय तो चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करिए, जरूर कर लीजिएगा। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान हुआ? तो 41वीं रैंक भारत को प्रदान हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो इनसाइट 3DS का सफल प्रक्षेपण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो गुवाहाटी, असम में ये सम्मेलन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी? तो चेन्नई मेट्रो बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो राधा रतूड़ी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत ने नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना? तो यह पहला जो राज्य बना है उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना? तो यह सिक्किम बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां संस्करण 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कोच्चि, केरल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है,
13 फरवरी 2024 को असम ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया? तो काजी नींबू, जिसको खट्टा नींबू भी कहा जाता है, इसको असम ने अपना राज्य फल घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जेनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत जीपीटी कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को नामित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा यानी कि स्टेम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया है। स्वाति का जो पूर्ण रूप है यह है महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हॉग हिरण देखा गया? तो राजाजी टाइगर रिजर्व में यह हॉग हिरण देखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला कहाँ का मुख्य विषय था? तो इसका जो विषय है यह है रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का नाम है, तो इस मंदिर का नाम है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर यानी कि बाप्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ किया गया? तो यह कच्छ के गुजरात के कच्छ में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? तो सर्वत्र नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तो 93वीं रैंक प्रदान हुई है भारत को। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान को घोषित किया गया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया, तो गोवा में मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो एक्सपोसैट उपग्रह को सफलतापूर्वक इसरो ने प्रक्षेपित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद मुक्त कर दिया है? 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है, तो INS चीता को, गुलदार को और कुंभीर को। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल यानी कि जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका नाम है अटल सेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग ड्यूरेंस ड्रोन प्रदान किया? तो दृष्टि 10 स्टारलाइनर के नाम से इस ड्रोन को अडानी ग्रुप ने भारतीय नौसेना को प्रदान किया, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स एक ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 484 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो पंजाब पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो बीकानेर में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया। 18 से जो पेंच जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद
तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि नहाई के द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? तो यह असम में इसका आयोजन किया गया। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? तो जैसलमेर दूसरा स्थान जैसलमेर है और उदयपुर 9वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? तो यह डिब्रूगढ़ असम में रखी गई। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक प्रदान की गई। तो भारत को 93वीं रैंक प्रदान की गई है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इसकी घोषणा की गई है। तो ये रहे राष्ट्रीय जितने भी घटनाक्रम थे वो पिछले 6 माह के, उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब जो अंतर्राष्ट्रीय इसको हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।